Good morning, student. Here we will discuss a new topic, LCM, means least common multiple. Okay, student. Method 1, by multiple. In this question, we find LCM by multiples. Okay. So we have one example, 6 and 9. What is the LCM of 6 and 9? First, we write the multiple of 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 and 42 डॉट डॉट डॉट. ओके, डॉट 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 इसलिए लगाया गया ताकि ये टेबल कंटिन्यू है. राइट. नाउ द मल्टीपल ऑफ 9 इज 9, 18, 27, 36 डॉट डॉट डॉट. राइट. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल देखते हैं. स्टार्टिंग में हमें कौन सा मिलता है, वो है 18. दैट मीन्स दिस फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज कॉल्ड LCM. राइट. जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा दोनों में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, LCM. ओके, दिस इज मेथड 1 बाय मल्टीपल. मल्टीपल्स के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. नाउ मेथड 2. मेथड 2 इज डिवीजन मेथड. सेम क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पे है 6 and 9. इन डिवीजन मेथड वी यूज लाइक दिस, वी राइट लाइक दिस एंड वी टेक दिस टू नंबर्स टुगेदर. राइट. अब हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे ये दो नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं. 2 से डिवाइड होंगे बिकॉज 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है. तो 2 3 ज़ा 6. बट 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो एज इट इसे हम नीचे लिख देंगे. राइट. अब हमने देखा ये 3 है, 9 है, और 3 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं. तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. अगेन 3 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3. 3 1 ज़ा 3. Now the LCM of 6 and 9 is the product of these factors. Okay, that means 2 multiply 3 multiply 3, that means 18. Okay, तो आप फर्स्ट में देखिए तो भी 18 आंसर था, सेकंड में भी हमारा 18 ही आंसर है. नाउ मेथड 3. मेथड 3 में भी हमें प्रोसेस सेम ही करना है, पर इसमें हम लोग को क्या करना है कि हमें दोनों को सेपरेटली फैक्टराइज कर देना है. राइट. तो चलिए देखते हैं. 2 के फैक्टर्स किए, 2 3 ज़ा 6 हो गया. सॉरी, 6 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 2. 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. सेम एज 9 के फैक्टर्स करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. ओके, तो चेक करिए यहाँ पे 6 के फैक्टर्स हमारे हैं 2 एंड 3 एंड 9 के फैक्टर हैं 3 एंड 3. तो अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी नंबर्स है, जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है. राइट. पर इन क्वेश्चंस में 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, एक ही बार आया है तो हमें 2 ले लेना है. राइट. एक बार है तो एक बार लेना है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्या है, 1 टाइम आया है, पर यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है. तो मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 टाइम्स. 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम. तो हमें दोनों 3 लेना है. राइट. अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा. तो यहाँ पे मेथड भी समझ लीजिए. वेयर प्राइम फैक्टर ऑफ 2 अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 टाइम. अगर इसमें हमने देखा था तो 2 कितनी बार था, यहाँ पे भी सब में चेक करना है. तो इसमें यहाँ पे देखा है तो मैक्सिमम रिपीटेशन कितनी बार है 2 का, एक ही बार है, तो हमें एक बार ही 2 लिखना है. पर यहाँ पे देखिए तो 3 का रिपीटेशन 3 1 टाइम है और यहाँ पे 3 2 टाइम है. तो मैक्सिमम रिपीटेशन कितनी बार है 3 का, 2 टाइम है, तो हमें 2 टाइम में 3 लेना है, यानी कि 3 इंटू 3 ले लेना है. राइट. तो इस तरह से हम लोग मेथड 3 कंप्लीट करते हैं. तो हमें जब प्राइम LCM फाइंड करने को कहा जाएगा तो हमें या तो मेंशन होगा कि आप इस मेथड से करिए, अदरवाइज आप कोई भी मेथड से LCM फाइंड कर सकते हैं. Now we will start exercise 3.7, question number 1. Renu purchased 2 bags of fertilizers, weight 75 kg, 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of time. देखिए बच्चों, हमारे पास 2 बैग हैं, हमारे पास नहीं है, सॉरी, रेनू के पास है. तो उसके पास 2 बैग है जिसमें कुछ फर्टिलाइजर्स है. एक में समझ लीजिए 75 kg फर्टिलाइज़र है और दूसरे बैग में 69 kg फर्टिलाइज़र है. राइट. अब हमें क्या करना है, सपोज करिए कि हमें बैग्स बनाने हैं.
कि हम कितने कितने के बैग्स बनाएं, इसमें से कितने नंबर के बैग बन सकते हैं, इसमें से कितने कितने किलो के बैग बन सकते हैं, राइट। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि हमें ये निकालना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इस तरह के क्वेश्चन आए कि कितने कितने बैग्स बन सकते हैं, और उसमें हमें कैसा करना है कि बैग्स ऐसे हों कि अगर हमने मान लो कि 2-2 किलो के बनाए तो सारे बैग्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। 3-3 kg के बनाए तो सब में 3-3 kg के, इसके भी 3-3 kg के बैग्स बनाए, इसके भी 3-3 kg के बैग्स बनाए, राइट। तो हमें क्या करना होगा जब ऐसी कंडीशन आए जिसमें हमें पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वगैरह, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमेशा HCF फाइंड करना होगा। तो चलिए HCF फाइंड करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू HCF ऑफ 75 एंड 69। 75 के हमने फैक्टर्स किए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सिमिलरली 69 के करते हैं तो 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 23 1 ज़ा 23। अब इन दोनों का हमने HCF निकाला, तो राइट द फैक्टर्स ऑफ 75 एंड राइट द फैक्टर ऑफ 69। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हुआ, 3, यानी कि जो रीनू है वो 3-3 kg के बैग्स जब बनाती है तो उसके 75 बैग्स भी पूरे हो जाते हैं 3-3 kg के अकॉर्डिंग, और 69 के भी बैग्स बन जाते हैं। मान लो ऐसे करके 3-3 kg के ये बैग्स बना सकती है 75 kg के, इस तरह 69 kg के भी वो आसानी से 23 बैग्स बना सकती है, राइट। तो हमारा HCF हो गया 3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज़ 3 kg, राइट। तो यहाँ पे आप चेक करिए 75 के फैक्टर्स लिखे थे, 69 के लिखे थे, इसमें कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, 3। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई वेट की, 3 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज दिस, 3 boys step off together from a same spot. Their steps measure 63 centimeters, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps, right? Okay student, तो 3 बॉयज़ हैं जो कि एक किसी स्पॉट से यहाँ से मान लिए चलना शुरू करते हैं, एक बॉय 3 बॉय है। अब तीनों बॉयज़ जो हैं उनके स्टेप्स डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सब इक्वल इक्वल नहीं चलते हैं, किसी का स्टेप छोटा होता है, किसी का स्टेप बड़ा होता है। तो एक है वो 63 सेंटीमीटर का स्टेप चलता है, दूसरा 70 सेंटीमीटर का और तीसरा 77 सेंटीमीटर का स्टेप चलता है। तो बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, वो कौन सी मिनिमम डिस्टेंस होगी जब ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो सभी लोग एक साथ वो डिस्टेंस पूरी पूरी कवर कर सके, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है, मिनिमम डिस्टेंस, राइट। तो यानी कि अगर ये 63 चलता है तो नेक्स्ट में कुछ और स्टेप चलेगा, फिर ये बड़े स्टेप है, इसका और बड़ा स्टेप है, तो ऐसी कौन सी है, जैसे ये यहाँ तक चला, फिर ये यहाँ तक चल रहा है, ये यहाँ तक चल रहा है, तो ऐसा कौन सा समय है, ऐसी कौन सी डिस्टेंस है जब इनके स्टेप्स सबके इक्वल इक्वल में आ जाएंगे, राइट। तो वो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जब भी कभी मिनिमम की बात करी जाती है तो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या फाइंड करते हैं, LCM, ठीक है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट LCM में हम लोग डिवीज़न मेथड लेते हैं, बिकॉज डिवीज़न मेथड ही इजी मेथड है, राइट। तो हम लोग डिवीज़न मेथड लेते हैं। तो 63, 70 एंड 77 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 63 तो डिवाइड होगा नहीं, पर 70 डिवाइड हो जाएगा, तो 35 हो गया, बाकी एज इट लिख दिए गए, राइट। नाउ वी टेक 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 3 की टेबल में ये दो तो आते नहीं है, तो एज इट इज़ है हम लिख देंगे, राइट। नाउ अगेन 3 से, 3 7 ज़ा 21 और ये दोनों एज इट लिख दिए गए। नाउ 5 की टेबल में 7 नहीं आता है तो एज इट लिख दीजिए, 5 7 ज़ा 35, 7 आ गया, एंड 77 भी 5 की टेबल में नहीं आता है तो ऐसे ही लिखना है। नाउ ये तीनों नंबर जो है वो 7 की टेबल में आ जाते हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 11 ज़ा, और 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 11 की टेबल से ही होगा, तो 11 1 ज़ा 11, ओके। तो यहाँ पे LCM आ गया, LCM मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर्स। तो
LCM of 63, 70 and 77 is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7 multiply 11. इनका मल्टीप्लाई करा तो हमें कितना मिला 6930, यानी कि ये तीनों जने 6930 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, राइट, इतनी डिस्टेंस पे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Okay. The length, breadth and height of a room is 825, 675 and 450 centimeter respectively. Find the longest और greatest, largest, सभी बात एक ही है, ठीक है. Which can measure the 3 dimension of the room exactly. जब भी यहाँ पे इन्होंने क्या बात की कि मान लो कि एक रूम है जिसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट है, ठीक है. अब हमें एक टेप चाहिए बड़ा सा. उस टेप की लेंथ कितनी होगी जो इन हाइट को भी मेज़र कर ले, ब्रेथ को भी मेज़र कर ले, ठीक है, लेंथ को भी मेज़र कर सके. तो हमें क्या करना होगा, हमेशा एचसीएफ फाइंड करना होगा इस केस में, राइट. तो एचसीएफ तो हमें आता ही है. तो सबसे पहले हमने 825 लिया, इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है. 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 रह गया, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15. देन 5 से लेंगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 2 रह गया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 11 1 ज़ा 11. नाउ 675 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, राइट. 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 होगा, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. देन 450, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 रहा, 1 और 0 10 होता है, 2 5 ज़ा 10. 3 से डिवाइड करिए, 3 7 ज़ा 21, 21 निकल गया, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15. अगेन 3 से ले लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, फिर 25 है तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. नाउ SCF ऑफ दिस नंबर्स. तो 825 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 एंड 675 के फैक्टर्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. सेम एज द फैक्टर ऑफ 450 इज 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. Now common factor, first common factor is 3, so we write 3. Second common factor 5, so we write 5. Third common factor 5, so we write 5. 3 5 are 15 and 5 5 are 15 5 are 75. तो जो हमारे पास टेप हम लेंगे जो से मेज़र करने के लिए होगा वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, मिनिमम 75 सेंटीमीटर का टेप चाहिए. ओके, देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12. ओके, तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसी बात बोले कि एक नंबर है 3 डिजिट है 2 डिजिट है, कितने भी डिजिट का नंबर पूछते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट हो चाहे ग्रेटेस्ट हो, और वो ये बोले कि वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है, राइट. तो एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12. तो तीनों का एलसीएम फाइंड कर दिए, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12. फिर 2 से करते हैं, 3 तो एज इट लिख जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. अगेन 2 से ले लीजिए, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, बाकी एज इट लिख दिए जाएंगे एंड 3 1 ज़ा 3. ओके, तो एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 24. बट 24 इज, अब अगर हम ध्यान दें तो 24 6 से डिविजिबल है, 8 से भी है और 12 से भी है, बट 24 2 डिजिट का नंबर है. हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो हमें क्या करना है कि ये जो देखिए इसके मेथड्स बहुत सारे हैं, पर आपको हम इजी मेथड समझाते हैं. तो आप कुछ मत करिए, 24 की टेबल्स लिख दीजिए, साइड में लिख लीजिए.
तो 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48, 24 थ्री ज़ा 72, 24 फोर ज़ा 96 एंड 24 फाइव ज़ा 120। तो पहला जो 3 डिजिट का नंबर आया 24 की टेबल में, वही हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 सेम ही है, तो हम लोग इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सेम क्वेश्चन है, हमने आपको समझाया है जब भी कोई ग्रेटेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, जो कि किसी अदर डिजिट से क्या हो, डिविजिबल हो रहा हो पूरा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे लिख देंगे, 2 3 ज़ा 6, देन 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे ही लिखना है, और 3 भी, देन 3 से करेंगे, 1 तो आ ही चुका है, तो ये तो एज इट लिख दिया जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, तो एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 120। अब 120 की टेबल आपको तब तक लिखनी है जब तक आपको एक ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर ना मिल जाए। तो 121 ज़ा 120, 122 ज़ा 240, 123 ज़ा 360, ऐसे ही कंटिन्यू लिखेंगे तो 128 ज़ा 960 एंड 129 ज़ा 1080। ये तो 4 डिजिट का नंबर हो गया, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 3 डिजिट का, 960, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो जाता है। थैंक यू।